था राजेश श्रीवास्तव की किताब द न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स पर आधारित 25 मिनट की प्रस्तुति का सारांश दिया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग, हर जानकारी को जांचना और समझना। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है और फेक न्यूज, बायस और क्लिकबेट चारों तरफ है, वहां क्रिटिकल थिंकिंग आपकी शील्ड बनती है। राजेश श्रीवास्तव अपनी किताब द न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक फाउंडेशन स्किल है, यानी यह डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेस है। इसका मतलब है किसी भी जानकारी को सीधे सीधे स्वीकार करने से पहले उसे जांचना, समझना और लॉजिकली एनालाइज करना। अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप किसी भी शाइनी, फ्लैशी, इमोशन या मैनिपुलेटिव चीज में नहीं फंसेंगे। जैसे अगर कोई आपको किसी स्टॉक के बारे में बताता है तो आप तुरंत खरीदने की बजाय सवाल पूछेंगे, सोचेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग आपको लॉजिकल बनाती है ताकि आप इमोशन या इंपल्सिव डिसीजंस न लें। इससे आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को समझते नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। यह आपको भीड़ की बातों में आए बिना खुद एनालाइज करने की क्षमता देती है, जिससे आप एक एवरेज एम्प्लॉय से एक्सेप्शनल बन सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का दूसरा पहलू सेल्फ अवेयरनेस है, यानी खुद से सवाल पूछना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, या क्या मेरी सोच किसी बायस से प्रभावित है। जब आप अपनी सोच को भी ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आप ज्यादा मैच्योर डिसीजंस लेने लगते हैं। यह आपको कंफर्मेशन बायस से बचाता है, जहां हम सिर्फ वही जानकारी मानते हैं जो हमारे मौजूदा बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। यह स्किल सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। जैसे किसी अफवाह पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय आप उसके पीछे के मोटिव को समझते हैं। आजकल एजुकेशन सिस्टम में भी क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सिर्फ नॉलेज से नहीं, समझ से चलेगा। क्रिटिकल थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। इसे अपनी आदत बनाने के लिए हर इंफॉर्मेशन को एक फिल्टर से गुजारिए, उसके पीछे के लॉजिक, बायस और इंटेंशन को समझिए और फिर फैसला लीजिए। यही सोच आपको भीड़ से अलग और फ्यूचर रेडी बनाएगी। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, सोच को बदलने की क्षमता। शिवानी का उदाहरण हमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की अहमियत सिखाता है। राजेश श्रीवास्तव अपनी किताब द न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में इसे एक जरूरी स्किल बताते हैं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अपने थॉट पैटर्न्स को बदलने की एबिलिटी, यानी जब जरूरत हो तो अपनी सोच का तरीका बदल पाना। आज की दुनिया में जहां चीजें तेजी से बदलती है, मेंटल एजिलिटी यानी दिमाग की चुस्ती जरूरी है। जब आप रिजिड थिंकिंग के शिकार होते हैं तो आप हर चीज को सिर्फ अपने ही पुराने धर्रे से सोचते हैं, जैसे मैंने हमेशा ऐसा किया है या मुझे टेक चीजें समझ नहीं आती। ये लिमिटेड बिलीफ्स आपकी ग्रोथ को रोकती है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन दीवारों को तोड़ने में मदद करती है। यह आपको हर सिचुएशन को नए नजरिए से देखने, अपनी सोच को स्ट्रेच करने और नई जानकारी को अब्सॉर्ब करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे अगर आप हमेशा एक्सेल पर काम करते आए हैं और नया टूल आ गया है तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी वाला इंसान उसे सीखने के लिए तैयार होगा, जबकि रिजिड इंसान उससे बचेगा। यह स्किल पर्सनल लाइफ में भी काम आती है, जहां आप दूसरों को समझने और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने में मदद करती है। यह स्वीकार करना कि हमारा नजरिया हर बार सही नहीं होता, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का हिस्सा है। बिजनेस एनवायरनमेंट में यह स्किल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जो व्यक्ति या कंपनी अपनी थिंकिंग में फ्लेक्सिबल नहीं है वह पीछे रह जाती है, जैसे नोकिया और कोडैक। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ सोच बदलने से नहीं आती, इसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। हर नए टास्क को चैलेंज की तरह देखें, अपनी डेली रूटीन में वेरिएशन लाएं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीजें देखना सीखें। यह आपको इमोशनल नहीं बल्कि बैलेंस्ड तरीके से रिएक्ट करने में मदद करता है, जो इमोशनल मैच्योरिटी का भी हिस्सा है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप अपनी वैल्यूज या आइडेंटिटी छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सोच को बदलने के लिए ओपन रहें। यह आपको वर्सटाइल बनाता है और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। यह सोच आपको एक स्टैटिक इंसान से डायनामिक इंसान बनाती है। जिंदगी की हर चुनौती को एक रिजिड दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक नए दरवाजे की तरह देखते हैं। तो अगली बार जब कोई नई चीज सामने आए या कोई बदलाव हो, तो उससे डरने की बजाय एक छोटा पॉज ले और अपने आप से कहें, चलो देखते हैं
इसे एक नए नजरिए से। लर्निंग टू लर्न, सीखने की कला। राजीव का उदाहरण हमें लर्निंग टू लर्न की अहमियत समझाता है। राजेश श्रीवास्तव अपनी किताब द न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में बताते हैं कि आज के दौर में सिर्फ नॉलेज रखना काफी नहीं है, बल्कि खुद को बार बार नए स्किल्स, नए आइडियाज और नए कॉन्सेप्ट सिखाने की एबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें एक नया माइंडसेट अडॉप्ट करना होता है जो लर्निंग को एक प्रोसेस की तरह देखता है, न कि सिर्फ एक गोल की तरह। सीखना कैसे सीखें? सबसे पहले, लर्निंग एक पैसिव प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। असली लर्निंग तब होती है जब हम एक्टिवली उस जानकारी से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें फाइनमैन टेक्निक बहुत मददगार है। टॉपिक चुनें जो आप सीखना चाहते हैं। बच्चे को समझाएं, उसे ऐसे समझें जैसे किसी 10 साल के बच्चे को समझाना हो। दोबारा पढ़ें, अगर अटक गए तो दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रीड करें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। सरल भाषा में बदलें, पूरी नॉलेज को सिंपल वर्ड्स और एनालॉजीज में कन्वर्ट करें। जब आप किसी चीज को आसान शब्दों में एक्सप्रेस करने लगते हो तो आपका दिमाग उस कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ लेता है। दूसरी बात जो लर्निंग को ज्यादा असरदार बनाती है वो है क्यूरियोसिटी। जब आप किसी चीज को जेन्युइनली जानने की इच्छा से सीखते हैं तो उसका असर और रिटेशन बहुत गहरा होता है। खुद से पूछें, मैं इसे क्यों सीखना चाहता हूं? इसका मेरी जिंदगी या काम से क्या कनेक्शन है? तो लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। रिफ्लेक्शन भी एक पावरफुल टूल है। हर लर्निंग के बाद थोड़ा रुके और सोचें, मैंने क्या सीखा? मुझे इसमें क्या मुश्किल लगी? मैं इसे कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? यह हैबिट आपकी लर्निंग को सॉलिड बनाती है। राजेश श्रीवास्तव इस बात पर जोर देते हैं कि लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह अडॉप्ट करना चाहिए। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो लोग नया नहीं सीखते वो पीछे छूट जाते हैं। लर्निंग आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मल्टी सेंसरी लर्निंग भी लर्निंग को ज्यादा असरदार बनाती है। एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीकों से समझें, जैसे पढ़कर, देखकर, सुनकर और खुद अप्लाई करके। आज इंटरनेट ने लर्निंग को बेहद एक्सेसिबल बना दिया है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ गया है। इसलिए अपने ध्यान को मैनेज करना भी सीखना होता है। प्रैक्टिस और रेपिटेशन भी लर्निंग का अहम हिस्सा है। कोई भी चीज एक बार में समझ आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। बार बार उसे दोहराना, नई जगहों पर अप्लाई करना और भूलकर फिर से याद करना, यह सब नेचुरल लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। भूलना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह लर्निंग का ही स्टेप है। लर्निंग टू लर्न का मतलब है खुद को लगातार बेटर वर्जन में इवॉल्व करते जाना। यह वो हैबिट है जो हर इंसान को चाहिए, चाहे वह किसी भी उम्र या फील्ड में हो। अगर आप किसी चीज को अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसे दूसरों को सिंपल भाषा में समझाना सीखो। यही सबसे बड़ी स्किल है जो आपको हर फील्ड में आगे ले जाती है, कॉन्फिडेंट, क्यूरियस और क्रिएटिव बनाकर। स्टोरी टेलिंग, दिल से जुड़ने की कला। सौरभ का उदाहरण हमें स्टोरी टेलिंग की शक्ति दिखाता है। राजेश श्रीवास्तव अपनी किताब द न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में स्टोरी टेलिंग को एक पावरफुल स्किल के तौर पर पेश करते हैं। उनका कहना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो कनेक्ट करती है दिल से। जब आप किसी इंसान को फैक्ट्स या डेटा बताते हो तो उसका दिमाग एनालाइज करता है, लेकिन जब आप कहानी सुनाते हो तो उसका दिल रिएक्ट करता है। और किसी भी लीडर या एंटरप्रेन्योर के लिए यह इमोशनल कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बचपन से ही हम कहानियां सुनते आए हैं और वे हमें याद रहती है क्योंकि वे हमारे इमोशन से जुड़ी थीं। यही है स्टोरी टेलिंग की ताकत। एक अच्छी कहानी में कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, एक रिलेटेबल कैरेक्टर, कोई चैलेंज या स्ट्रगल और एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन। जब हम अपनी जर्नी सुनाते हैं तो सामने वाला उससे खुद को जोड़ लेता है, जिससे ट्रस्ट बनता है। स्टोरी टेलिंग सिर्फ मार्केटिंग या ब्रांडिंग तक लिमिटेड नहीं है, एक अच्छे लीडर के लिए भी यह स्किल जरूरी है। स्टीव जॉब्स और महात्मा गांधी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी बातों को कहानियों के जरिए जनता के दिल तक पहुंचाया। स्टोरी टेलिंग कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को सिंपल और पावरफुल बना देती है। हम स्टोरी टेलिंग कैसे सीख सकते हैं? ऑब्जर्व करें, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें। हर इंसान के पास एक कहानी होती है। प्रैक्टिस करें, किसी भी बात को स्टोरी बना सकते हैं अगर आप उसमें इमोशन, जर्नी और कॉन्टेक्स्ट डालें। स्ट्रक्चर सीखें, हर अच्छी कहानी में एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है।
भाषा का रोल, सिंपल और कन्वर्सेशन लैंग्वेज का यूज करें। विजुअल्स, अपने वर्णन में इमेज बनाएं ताकि सामने वाले के दिमाग में एक तस्वीर बने। राजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग अब सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, यह एक लीडरशिप और बिजनेस स्किल बन चुकी है। चाहे आप फंडिंग मांग रहे हो, टीम को मोटिवेट कर रहे हो या प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, हर जगह एक कंपेलिंग स्टोरी आपकी बात को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। स्टोरी टेलिंग हमें इंसान बनाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी बात को दूसरों के दिल तक कैसे पहुंचाएं। जब आप यह करना सीख जाते हो तो आप सिर्फ कम्युनिकेटर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो जो लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर और एक्शन लेने के लिए मूव कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए तो स्टोरी टेलिंग सीखना शुरू करें। अपनी लाइफ की छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करें, लिखें, सुनाएं और शेयर करें। हर कहानी में कुछ सिखाने की ताकत होती है, बस उसे एक्सप्रेस करने का करेज चाहिए। डिजाइन थिंकिंग, यूजर सेंट्रिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। सुमित का उदाहरण हमें डिजाइन थिंकिंग के बारे में बताता है। राजेश श्रीवास्तव अपनी किताब द न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में बताते हैं कि डिजाइन थिंकिंग कोई मैजिक फार्मूला नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाता है कि कैसे क्रिएटिविटी और लॉजिक को कंबाइन करके ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जाएं जो इंसानों के रियल नीड्स को एड्रेस करें। इसकी सबसे बड़ी बात है एम्पैथी, यानी दूसरे की जरूरतों को उनकी नजर से समझना। डिजाइन थिंकिंग की शुरुआत एम्पैथी से होती है। आपको पहले यूजर की दुनिया में उतरना पड़ता है। जैसे अगर आप बुजुर्गों के लिए ऐप बना रहे हैं तो आप पहले उनकी डेली लाइफ, उनकी चुनौतियां और उनकी समझ को ऑब्जर्व करेंगे। डिजाइन थिंकिंग हमें सिखाता है कि हम यूजर्स की जिंदगी को ऑब्जर्व करें, उनसे बात करें और उनकी रियल स्ट्रगल्स को महसूस करें। इसी से क्लैरिटी आती है कि असली प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद आता है डिफाइन का स्टेज, जहां आप जो समझा उसे एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बदलते हैं। जैसे बुजुर्ग उपयोगकर्ता छोटे आइकॉन्स को समझने में कठिनाई का सामना करते हैं। यह क्लैरिटी उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। अगला पार्ट है आइडिएशन, जहां आपको सॉल्यूशन बनाना होता है, लेकिन परफेक्शन का कोई दबाव नहीं होता। डिजाइन थिंकिंग कहता है कि क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब जजमेंट को साइड कर दो। रॉन्ग आइडियाज डोंट एक्सिस्ट इन आइडिएशन। फिर आता है प्रोटोटाइप, यानी आइडिया को रियलिटी की पहली झलक देना, एक डमी वर्जन बनाना जो टेस्ट करने के लिए रेडी हो। यह वर्जन फास्ट और सस्ता होता है ताकि आप उससे सीख सकें। डिजाइन थिंकिंग का सबसे कोर हिस्सा है टेस्टिंग एंड इटरेशन। कोई भी आइडिया एक बार में परफेक्ट नहीं होता। आपको उसे टेस्ट करना होता है, यूजर से फीडबैक लेना होता है और फिर उससे सीखकर सॉल्यूशन को बेहतर बनाना होता है। फेलियर कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक मौका है कुछ नया समझने का। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। डिजाइन थिंकिंग की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ डिजाइन या इंजीनियरिंग में काम नहीं आता, बल्कि हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे आप एक टीचर हो, डॉक्टर हो या एंटरप्रेन्योर। यह एक माइंडसेट चेंज भी जरूरी होता है जो कहता है कि आई डोंट नो एवरीथिंग। यह माइंडसेट आपको सीखने के लिए ओपन बनाता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना सिखाता है और ईगो से हटकर काम करने की ताकत देता है। डिजाइन थिंकिंग आपको कॉन्फिडेंट बनाती है कि किसी भी वेग या कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम को भी आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल और क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हर किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, चाहे वह एक छोटी सी चीज डिजाइन करना हो या पूरी दुनिया में बदलाव लाना हो।